everyone. So in this video we will talk about circular motion. What is circular motion? What is uniform circular motion and non-uniform circular motion? What is the reason behind this circular motion? Why is it happening? Then we'll talk about centripetal acceleration, centripetal force, and expression of the centripetal acceleration. Like why do we write centripetal acceleration as v square divided by r? So let's begin. We'll begin from very basic and we'll end up with our proof of centripetal acceleration expression. Okay, so let's begin. So what is circular motion? सर्कुलर मोशन बस यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है या सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है, ठीक है, तो हम उस बोलेंगे कि वो किस में है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो अब सर्कुलर मोशन क्या है ये तो जान लिया, अब क्यों होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये जानने के लिए हमें दो टर्म समझनी पड़ेगी, एक तो इनर्शिया, एक मोमेंटम, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है भाई? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है, ठीक है, कि जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो जिस अवस्था में या जिस स्टेट में पड़ा हुआ है वो उसी में रहेगा, ठीक है। अगर वो चल रहा है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो पड़ा हुआ है रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई अपनी तरफ से नहीं करते, ठीक है। तो इनर्शिया का अगर एग्जाम्पल अच्छे से समझना है तो एक अपन सैटेलाइट्स वगैरह जो लॉन्च करते हैं उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे सैटेलाइट अपन लॉन्च करते हैं और जैसे अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो सब सैटेलाइट बहुत तेज़ स्पीड से अपनी अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो वो 28,000 किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है, ठीक है। तो इतनी तेज़ स्पीड से अगर अर्थ पे घूमना है तो आप सोचो कितना फ्यूल कंजप्शन होगा, ठीक है। तो अपन अर्थ पे जब चलते हैं तो फ्यूल कंजम्पशन क्यों होता है? क्योंकि हमको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या? जैसे एयर रेसिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम अगर चल रहे हैं तो चलते ही चले गए, अपन ने एक बार बाइक शुरू कर दी तो फिर हम चलते ही चले गए, हम रुके ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपन रुक जाते हैं क्योंकि अपने पास रोकने के लिए अपन फ्रिक्शन है और एयर रेसिस्टेंट वगैरह है, ठीक है। तो हम खुद को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना क्या है, इनर्शिया जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको। लेकिन स्पेस में क्या होता है, वहाँ ना तो एयर है ना एनवायरनमेंट है, ठीक है, कुछ नहीं है वहाँ पे। आपको रोकने के लिए ना फ्रिक्शन है ना एयर रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर जो ये सैटेलाइट होते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह, इनको अगर मैं एक बार स्पीड दे दूँ, ठीक है, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, एक बार मैंने उसको 28,000 की स्पीड दे दी तो उसके बाद वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वो चलता ही चला जाएगा। तो उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जब तक मैं उसको पकड़ के ना रोकूं, पकड़ के रोकूंगा मतलब उसे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, या फिर उसको किसी भी और तरीके से ना रोकूं तब तक वो चलता ही चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं भाई इनर्शिया है, ठीक है, कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है और वो चल रहा है तो वो चलता ही चल जा रहा है। तो जब स्पेस में सैटेलाइट चलते हैं तो उनके लिए फ्यूल की अपन को टेंशन की ज़रूरत नहीं रहती, ओनली वन टाइम फ्यूल लगाना है कि उनको इतनी स्पीड दे दी, उसके बाद में वो अपने आप घूमते रहेंगे, क्योंकि हमें वहाँ कोई रोकने वाला है नहीं, उनका इनर्शिया हमने दे दिया, ठीक है। तो ये होता है भाई इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर वो पड़ा हुआ है, ठीक है, तब तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक। लेकिन अगर मैंने उसको वेलोसिटी दे दी, अगर उसको स्पीड दे दी, ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी आ जाएगी, उसमें पावर आ जाएगा। जस्ट लाइक आपको अगर मैं बुलेट निकाल के टेबल पे रखूँ आपके, ठीक है, गन की बुलेट, ठीक है, तो वो आपके क्या करेगा, आपके कुछ नहीं करेगा। अगर मैं उसको मेरे हाथ से आपको मारूं तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, ठीक है। अगर उसी बुलेट को मैं गन में डाल के आपको मारूं तो आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जब वो बुलेट टेबल पे पड़ा हुआ तब भी उसका मास सेम था, जब वो गन से निकला तब भी उसका मास सेम था। डिफरेंस क्या रहा, ओनली वेलोसिटी का। पहले वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसके पास बहुत ज़्यादा क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या आ गया, पावर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, ये टर्म अपन ने समझ लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी में अगर अपन देखा जाए तो मतलब उसके इनर्शिया अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है भाई, अगर मान लो
किसी भी बॉल को मैं फेंकता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे फिल्टर खड़ा है, यहाँ पे मेरे विकेट है, ठीक है, तो वो जब बॉल को विकेट आउट करने के लिए फेंकता है तो कैसे फेंकता है, ऐसे उठा के यहाँ फेंकता है, ठीक है। तो अगर ये जो ट्रेजेक्ट्री रहती है वो हमेशा किस में जाती है, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि एकदम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं उसको वेलोसिटी देता हूँ, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दी है उसके बाद वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो डायरेक्शन तो कम से कम चेंज नहीं होगी, वो रुक जाएगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, बट उसका इनर्शिया क्या बोलता है कि उसको जब तक मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता तब तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए उसके मोशन में, ठीक है। आप सिंपल सी बात समझ लो, अगर मैं एक ग्राउंड पे एक बॉल को रोल करता हूँ, इधर से यहाँ पे फेंकता हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट मान लो फेंक रहा हूँ, तो वो किस में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में तो जाएगी, वो ऐसे ऐसे होकर थोड़ी जाएगी, सांप की जैसे थोड़ी जाएगी, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी, सही बात है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ से फेंका मेरे हाथ से फिसल गई, ठीक है, तो मैंने उसको एक वेलोसिटी एक डायरेक्शन में दे दी, उसके बाद जो अपने आप तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन एक वेलोसिटी दे देते तो वो किस में जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, एक फील्डर ने यहाँ बॉल को छोड़ा, वो ऊपर से मतलब क्या बोलते हैं हाइट पे छोड़ा, लेकिन उसका पॉइंट 1.2 तो एक स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है, मतलब वो क्या चाहता है, जिस जिस डायरेक्शन में उसने वेलोसिटी दी थी वो डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर सकता, उसने विकेट की तरफ फेंका है तो वो बॉल विकेट की तरफ ही जाएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी, क्योंकि उसके हाथ से उसने डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। तो ये किस में जाएगी भाई, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अच्छा, तो इसका यूज़ कहाँ है भाई, देखो अगर मैं किसी बॉल को, ठीक है, किसी रस्सी से बांध के घुमा रहा हूँ सर्कल में, ठीक है, तो आपको पता है वो किस में घूमती है, सर्कल में घूमती है। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं इस रस्सी को यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, किसी टाइम पे यहाँ पहुँची बॉल और मैंने इस रस्सी को क्या किया, काट दिया, ठीक है, तो जब बॉल इस पोजीशन में थी तो उसकी वेलोसिटी कौन सी किसकी तरफ थी, इस तरफ थी इसकी वेलोसिटी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब मैंने इसको काट दिया तो ये बॉल कहाँ जाएगी, सीधा 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 इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में चल जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, तो वो एकदम स्ट्रेट उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या बोलता है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यू तो किस में होता है, इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगी अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो नेचुरली, मतलब उसका इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को बांध रखा है, इस स्ट्रिंग को क्या रखा है, बांध रखा है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को जब बांध रखा है तो मेरा क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग इसको खींच के, ये कहाँ जाना चाह रही है बॉल, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये इसको खींच के क्या कर रही है, सर्कुलर ट्रैवल करवा रही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट, क्या है सर्कुलर मोशन, स्ट्रगल बिटवीन, इसकी जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा, और ये जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है तो स्ट्रिंग क्या बोल रही है कि नहीं, मैं तो इसको मेरे पास पकड़ के रखूंगा, मतलब मैं इसको सेंटर में घुमाऊंगा, सर्कल में घुमाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनर्शिया, सर्कुलर मोशन क्या है, स्ट्रगल बिटवीन द इनर्शिया एंड फोर्स ड्यू टू दिस स्ट्रिंग, दैट इज टेंशन फोर्स, उसमें टेंशन आ जाता है, ठीक है, वो तन जाती है रस्सी, ठीक है, जब भी अपन बॉल बांध के घुमाते हैं तो अगर वो रस्सी कमज़ोर है तो वो टूट के वैसे ही चल जाएगा, मतलब उसका टेंशन फोर्स वीक है, अगर वीक होता तो ये बॉल मतलब टूट के सीधा स्ट्रेट लाइन में अपने पाथ को ट्रैवल करती, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्यों होता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को हम ओवरकम करें, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या है, स्ट्रेट लाइन में जाना, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाओगे, हम तुम्हें पकड़ के घुमाएंगे, तो हम अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये रस्सी फोर्स लगा रही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है भाई, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो अगर ये रस्सी नहीं होती, टेंशन फोर्स नहीं होता, तो क्या ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कभी घूमता, नहीं, कभी नहीं घूमता, ठीक है। तो हमेशा एक तो फोर्स होगा, ठीक है, जो कि किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, और क्या होगा, वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम किसी ऑब्जेक्ट के पास में, तभी वो घूमेगा। अब आपको पता है स्ट्रिंग को अगर मैं धीरे से थोड़ा सा करूं तो वो तो आपके वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, वो आपके वो नीचे गिर के आपके लग जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए दो कंडीशन या दो रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद
मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड, ठीक है। तो जितनी स्पीड रिक्वायर्ड है कम से कम उतनी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को अपन इनर्शिया और मोमेंटम बोल रहे हैं, ठीक है। कि अगर इतनी स्पीड नहीं होगी, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कम होगा, तो मोमेंटम कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, मतलब उसको रस्सी खींच के नीचे गिरा देगी। अब यहाँ पे दो फोर्स है ना भाई, एक तो है टेंशन फोर्स, ठीक है, और इसका है इनर्शिया, ठीक है। तो जब ये दोनों बैलेंस होंगे तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। अगर मान लो टेंशन फोर्स ज़्यादा है, इनर्शिया कम है, मतलब उसका स्पीड कम है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा मतलब जैसे मैं खड़ा खड़ा उसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या मेरे ऊपर आके गिर जाएगा, रस्सी से बंधा हुआ है ना, मेरे ऊपर आके गिर जाएगा। अगर क्या ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है। अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो मतलब वो रस्सी तोड़ के ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो कितनी मजबूत रस्सी है तो वो भी टूट सकती है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट बैलेंस बिटवीन दिस टेंशन फोर्स एंड इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की दो रिक्वायरमेंट क्या हुई कि एक तो उसकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड होनी चाहिए, जिसको अपन इनर्शिया या मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फोर्स एक्टिंग रेडियली ऑन दी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, रेडियली एक फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। अब रेडियली फोर्स होता है, इसको अपन प्रूफ भी करेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन में फोर्स किधर लगता है, रेडियली ही लगता है, और एक्सेलरेशन भी रेडियली ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कुछ एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल है। तो मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो मून किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, किसमें, सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, मून का एक फिक्स स्पीड है, ठीक है, जो कि उसका नेचुरल स्पीड है, उसका इनर्शिया है, ठीक है। अब उसका इनर्शिया तो क्या है कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का, यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाए। लेकिन हमारे अर्थ ने क्या कर रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखा है उस पर, ठीक है। तो वो क्या जाना चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हमारी अर्थ क्या बोलती है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि इस पर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है भाई, इस पर जो रेडियल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और मिनिमम स्पीड है, अगर क्या बोलते हैं, मून की स्पीड अगर कम हो जाए या किसी भी सैटेलाइट की स्पीड कम हो जाए तो वो गिर के क्या, किस में गिर जाएगा, अर्थ के अंदर गिर जाएगा। इसीलिए जो है सैटेलाइट की स्पीड इतनी हाई रखी जाती है, एक मिनिमम स्पीड चाहिए जो किसको बैलेंस करे, ग्रेविटेशनल पुल को, ठीक है। तो तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो मून अराउंड अर्थ, ठीक है, ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। देन स्टोन टाइड फ्रॉम स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का धागा बांध के अपन जो घुमाते हैं वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ठीक है। देन वाटर फिल्ड बकेट विथ हैंड्स, मतलब अपने हाथों में अगर अपन छोटा सा बकेट, एकदम जो मग के साइज का होता है, इतना छोटा सा कुछ बकेट, ठीक है, उसको अगर अपने हाथ से पकड़ के अपन वर्टिकल सर्कल में अगर घुमाते हैं, अगर ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो आपको पता है कि अगर मैंने इस केस में स्पीड कम रखी तो पानी जो है वो बाल्टी से गिर के मेरे ऊपर गिर जाएगा, लेकिन मुझे स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब स्पीड फास्ट रखूँगा तभी जो है वो सर्कुलर मोशन हो पाएगा, नहीं तो मेरा डब्बा भी गिर जाएगा और पानी भी गिर जाएगा, ठीक है। तो ये भाई सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो गए कि अपन किस तरीके से इनर्शिया एंड दिस फोर्स के बिटवीन, दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन विल गो फॉर टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, कौन कौन से सर्कुलर मोशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब यूनिफॉर्म बोले तो अपन इसमें कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में फ़र्क होता है। कांस्टेंट मतलब जो थ्रू आउट द कांस्टेंट, आप उसको कुछ भी कर लो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब कि वो अपने पर्टिकुलर केस के लिए यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैं बोल रहा हूँ कि मून जो है वो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से सर्कुलर स्पीड में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर, या फिर 5 रिवोल्यूशन पर आवर, जो भी बोलना है, ठीक है। तो वो तो भाई वो कांस्टेंट तो नहीं है ना, वो 5 से 10 भी हो सकता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में या मेरी कंडीशन में मैं उसको 5 मान के चल रहा हूँ, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब 5 से वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर जब कंडीशन की बात होती है तो भाई यूनिफॉर्म लेके चलते हैं। जब पूरी दुनिया में अपन बोलेंगे भाई मून अर्थ के अराउंड तो कितने 27 जो भी है, मतलब एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है, तो वो तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले तो और मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहली बात तो ये है कि दोनों ही क्या करते हैं,
दोनों ही जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, इसीलिए सर्कुलर मोशन है। ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसमें क्या है, स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा। जैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो क्या होगा, वेरिएबल होगा। आपको पता है सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होता है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, टुवर्ड्स सेंटर होता है, लेकिन हर टाइप अलग अलग होता है। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं, जो डायरेक्शन क्या है अलग अलग हो रहा है। टुवर्ड्स सेंटर है दैट इज़ फाइन, बट अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसमें स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन वेरिएबल है, इसमें स्पीड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन तो वेरिएबल है ही, सर्कुलर मोशन है तो। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है भाई, स्पीड चेंज होता है, स्पीड वेरिएबल रहता है। जैसे मान लो मेरे हाथ से पकड़ के मैं बाल्टी को घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं मेरे हिसाब से घुमा सकता हूँ, पहले धीरे, फिर मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, फिर मैं स्लो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, वेरिएबल स्पीड हो गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अच्छा देन ओनली रेडियल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, खाली रेडियल फोर्स लगता है और एक्सेलरेशन लगता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, रेडियल भी लगता है और टेंजेंशियल, दोनों फोर्स एंड एक्सेलरेशन होता है उसमें। ठीक है, हालांकि नेट जो है वो टुवर्ड्स क्या होता है, सेंटर ही होता है, तभी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन क्या होता है कि मैं मेरे हाथ से घुमाऊंगा, धीरे धीरे तेज करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी देना है। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल फोर्स बेसिकली। ठीक है, और चूंकि दोनों में ही स्पीड तो चलो एक में कांस्टेंट है, लेकिन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है कि डायरेक्शन वेरिएबल है। तो डायरेक्शन वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों ही क्या है, एक्सेलरेटिंग मोशन है, दोनों क्या भाई, एक्सेलरेटिंग मोशन है। ठीक है, अच्छा तो अगर ये दोनों एक्सेलरेटिंग मोशन है तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का क्या होगा वो अपन जान लेते हैं। तो ये वही है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का प्रूफ जो रहता है वही अपन करने जा रहे हैं, अपन देखेंगे कि वो कैसे आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अब मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ जो है आपको दिख रहा है, उसमें घूम रहा है और किसी भी टाइम पे यहाँ पहुँचा है। ठीक है, ये कौन सी मेरी मान लो 1 नंबर पोजीशन है, यहाँ पहुँचा है। ठीक है, यहाँ पहुँचा है तो इस पोजीशन का, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो मेरी एक पोजीशन है, ठीक है, ये है क्या बोलते हैं इसका, एक्स एक्सिस से कितना दूरी, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मतलब ये दूरी कितनी है, मान लो x1 है, और कितनी हाइट पे है, तो मान लो y1 है। ठीक है, ये y1 हाइट पे है। अगर ये है तो इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ x1, y1, करेक्ट। ठीक है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ से क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ से कर लिया ज्वाइन, तो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, और इसकी जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, टुवर्ड्स द टेंजेंट। ठीक है, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियली होती है, हर पॉइंट पे उसके टेंजेंट की तरफ ही होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसकी v वेलोसिटी। ठीक है, और लेट से ये जो एंगल क्या है, थीटा एंगल है, मतलब एंगल ऑफ v विथ वर्टिकल, ये मेरा क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ में अपनी वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और ये क्या अपना रेडियस है। ठीक बात है भाई, तो यही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, v वेलोसिटी, x1 हॉरिजॉन्टल पोजीशन, y1 वर्टिकल पोजीशन, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड थीटा क्या है, एंगल मेड बाय v विथ वर्टिकल। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे क्या v के कंपोनेंट करने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पहले अपन देख लेते हैं हाउ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इज बीइंग कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो ये v वेक्टर है, ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट करने हैं, मतलब उसको वो दो टुकड़ों में तोड़ना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं उसको दो टुकड़ों में x और y की डायरेक्शन में तोड़ता हूँ, तो क्या आएगा भाई, जब इसको मैं तोड़ूंगा दो डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, ये मान लो एंगल क्या है, थीटा। तो जहाँ पे भी एंगल थीटा होता है, ठीक है, ये दो एंगल हो गए ना, एक और ये की है, एक जगह ये 1 ये 2, तो एक जगह मैंने थीटा लिखा है, एक जगह थीटा नहीं लिखा है, 2 नंबर पे थीटा लिखा है। ठीक है, तो जिस भी तरफ थीटा होता है, ठीक है, तो इस एक्सिस की तरफ थीटा है तो उधर क्या आता है, कॉस आता है, उधर क्या आता है, कॉस आता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, v कॉस थीटा, और उसका जो अपोजिट एक्सिस रहता है उस पर क्या आता है, साइन आता है, v साइन थीटा।
ठीक है, जहाँ पे थीटा है, जिस एक्सिस पे थीटा है, ठीक है, ये 1 2 को छोड़ो, जिस एक्सिस पे थीटा है उधर क्या आएगा, कॉस आएगा, जिस एक्सिस पे थीटा नहीं है उधर क्या आएगा, साइन आएगा, सिंपल। ठीक है, और आपको पता है अपन क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। तो इसको आप प्लस, ये पॉजिटिव है, ये आई कैप लगा सकते हो, और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसको जे कैप लगा सकते हो। ठीक है, तो इस वी को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अच्छा, तो वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वेक्टर इक्वल टू वी साइन थीटा जे कैप प्लस वी कॉस थीटा आई कैप, या कुछ भी मतलब लिख सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा, अब अपनी कंडीशन क्या है, अपनी कंडीशन में ये है कि अपना वी किस तरफ है, ऐसे है, ये मेरा वर्टिकल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसको मैं वाई लिख देता हूँ, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, और ये मेरा वी है, और ये एंगल मैंने कितना बनाया है, थीटा। देखो आप अच्छे से, ये रहा, ठीक है, ये रहा ना, ये वी है और ये वर्टिकल है और थीटा एंगल है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके कंपोनेंट करना है तो कैसे करेंगे भाई, इसके कंपोनेंट कर लो, तो इसके एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये थीटा किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो जहाँ थीटा हो वहाँ क्या आएगा, कॉस आएगा, तो वी कॉस थीटा। जहाँ थीटा नहीं है वहाँ क्या आएगा, साइन आएगा, तो वी साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है ऊपर की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस जे कैप, और ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये जैसे माइनस एक्स है, तो ये क्या लिखूंगा, माइनस आई कैप। ठीक है, क्योंकि भाई इधर इधर प्लस था तो इधर क्या होगा, माइनस ही तो होगा, इधर प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है। ठीक है, अच्छा, बढ़िया, ठीक है, तो हाँ, अब मैं इस v को क्या लिखूंगा, फिर मेरे को अगर v को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस वी साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस वी कॉस थीटा इंटू जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, जे को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वी को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब वापस अपने इस ट्राइंगल पे आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। मैं कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले ट्राइंगल की, ये और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं इसको भी वापस बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, ये मेरा वर्टिकल है, ये मेरा पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ से कितना डिग्री पे है, यहाँ से v है थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये और ये इस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेंटर है। ठीक है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये रेडियस r है। फाइन, ओके, तो ये थीटा है। तो आपको पता है रेडियस और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ पे, टेंजेंट पे है। वेलोसिटी किसकी तरफ है, टेंजेंट की तरफ है, और दूसरा क्या है, रेडियस है। तो वेलोसिटी और रेडियस क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होता है भाई, सर्कल में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ताकि ये जो तीनों एंगल है उसका सम कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ऑलरेडी ये एंगल कितना है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये इस एंगल को क्या होना पड़ेगा भाई, थीटा। इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, थीटा। ठीक है, तो ये अपना नया ट्राइंगल बन गया। तो ये अपना ट्राइंगल कैसे बनेगा, इस टाइप से, ये अपना थीटा है, ये y1 है, x1 है, r है। ठीक है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। तो ये साइन थीटा क्या होगा भाई, y1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा, x1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये जो साइन और कॉस की वैल्यू है इसको मैं क्या रखूँगा, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही। तो देखो ज़रा, v इक्वल टू माइनस वी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब क्या लिखूँगा, y1 डिवाइडेड बाय r और आई कैप प्लस v कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, x1 डिवाइडेड बाय r और जे कैप।
ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब हाँ, तो ये तो हो गया। अब आपको पता है ये जो v है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस v को अपन क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से ये किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसके लिए वैलिड है, ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं वेलोसिटी को क्या v ले रहा हूँ और v को क्या ले रहा हूँ, कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है। और r जो पाथ है उसको, r मतलब क्या, उसकी रेडियस है, तो रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है उसकी पाथ की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या रहा, y1 और x1, कि उसकी पोजीशन जो है वो हर बार चेंज होगी, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पे y1 x1 है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ये अपना क्या आ गया, v आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, a वेक्टर इक्वल टू dv/dt, ठीक है। मतलब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे और v और r तो कांस्टेंट है, तो वो तो सीधे सीधे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो a वेक्टर इक्वल टू dv/dt इक्वल टू माइनस v/r dy1/dt इंटू आई कैप प्लस v/r dx1/dt इंटू जे कैप, सही है। अच्छा, तो अब ये dy1/dt, ठीक है, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन इन किस में, y डायरेक्शन में। y1 क्या है, y एक्सिस की तरफ क्या पोजीशन चेंज हो रही है वो है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, पोजीशन रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो dy1 डिवाइडेड बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ठीक है। और dx1/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। और ये तो अपन ने पहले ही निकाल रखे हैं, कहाँ निकाल रखे हैं, देखो ज़रा, ये रहे ना, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, माइनस v साइन थीटा, माइनस में वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है, माइनस v साइन थीटा, और माइनस वेलोसिटी इन y क्या है, v cos थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो ये जो वैल्यू है उसमें क्या कर दो, पुट इन 2, ठीक है। इसमें अगर आप डालोगे तो ए वेक्टर आ जाएगा आपका माइनस v/r dy/dt, तो v cos थीटा प्लस v/r dx बाय, ये क्या हो जाएगा, माइनस v साइन थीटा, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, ठीक है भाई। अच्छा, और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस v²/r कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस नहीं, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बार आ जाएगा, v²/r साइन थीटा इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये मेरे दो एक्सप्रेशन हो गए। तो ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप माइनस, सॉरी प्लस लिख दो ए वाई जे कैप, ठीक है। ये मेरी इसकी फॉर्मेट होगी। तो मेरा ए एक्स क्या आ जाएगा भाई, माइनस v²/r कॉस थीटा, और ए वाई क्या आ जाएगा, एक्स और वाई क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आई और जे पता है, आई किसकी तरफ होता है, एक्स की तरफ, जे किसकी तरफ होता है, वाई की तरफ, तो इसलिए मैं इस टर्म को क्या बोल रहा हूँ, ए वाई बोल रहा हूँ, माइनस v²/r साइन थीटा, ठीक है। अब ये अपन ने पहले क्या निकाला था, कंपोनेंट निकालते हैं, अब अपन क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है, मान लो दो वेक्टर है, ठीक है, मान लो ए एक्स और ए वाई, ये दो वेक्टर है। तो इसका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, तो अगर ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री है, सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर एंगल 90 डिग्री है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ए इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब उसका ए एक्स और ए वाई क्या है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। ऐसे इन जनरल क्या होता है, मान लो कोई दो वेक्टर है, ठीक है, वो किसी भी एंगल थीटा पे, मतलब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है,
वो किसी भी एंगल थीटा पे है, तो अगर उनका मुझे रिजल्टेंट आर निकालना है तो आर क्या आता है भाई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होता है एक्चुअली। बट अपने केस में क्या हो रहा है, ये जो थीटा एंगल है वो कितना 90 है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सिंपल सा लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब अपना ए कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए निकाल दो, या तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड वही यही है ये। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मतलब क्या है, देखो ए एक्स स्क्वायर मतलब माइनस वी स्क्वायर बाय आर, एक्स क्या था कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर तो बाहर आ गया, रूट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन के का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आ गया मैग्नीट्यूड जो अपन चाहते थे। ठीक है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हाँ ये मेरा सर्कल, ठीक है, तो ये मेरा हो गया सर्कल। देन मान लो किसी इस पोजीशन पे अपन मान रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या ए एक्स और ए वाई है। ठीक है, तो अगर आप ए एक्स और ए वाई दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, मतलब ए एक्स भी नेगेटिव है, ए वाई भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ए एक्स भी इधर होगा नेगेटिव डायरेक्शन में और ए वाई भी नीचे की तरफ होगा नेगेटिव में। ठीक है, और लेट अस से इसका नेट एक्सेलरेशन जो आ रहा है, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है, मान लो फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, मान लो फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर फाई एंगल बना रहा है तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा ट्रायंगल। ये फाई एंगल है, ठीक है, ये नेट एक्सेलरेशन है, ये क्या है हाइट ए वाई, और ये कितना है हॉरिजॉन्टल ए एक्स, मतलब ये ए वाई यहाँ पे इसको पैरेलली शिफ्ट किया है। ठीक है, वेक्टर से। अच्छा, तो फाई एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, tan फाई इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ठीक है, तो अगर ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स करोगे तो माइनस वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, इससे ये गया बचा क्या, टेन थीटा, बचा क्या टेन थीटा, मतलब tan फाई इक्वल टू टेन थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा, मतलब दोनों एंगल क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो फाई है, ठीक है, ये किसकी, फाई और थीटा क्या है, बराबर है, मतलब ये जो नेट एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स क्या है, रेडियस है। क्यों, क्योंकि आप इनिशियल चीज़ को समझिए, इनिशियल कंडीशन में क्या था अपने पास, इनिशियल कंडीशन में अपने पास ये था कि अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो ये अपना क्या है, रेडियस है, रेडियस से कितना थीटा डिग्री पे था। ठीक है, तो ये मतलब अपना क्या था, रेडियस था। अब नेट एक्सेलरेशन भी कहाँ आ रहा है, ये इसकी तरफ ही आ रहा है, थीटा डिग्री पे ही आ रहा है। ऐसा ही तो है, ये ए वाई, ये ए एक्स और ये ए, तो ये किसकी तरफ आ रहा है, थीटा की तरफ आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और चूंकि नेट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और जहां पे नेट एक्सेलरेशन होगा वहां पे नेट फोर्स भी होगा। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब फोर्स टुवर्ड द, जैसे अपन बोल रहे थे ना रेडियल फोर्स। ठीक है, तो रेडियल फोर्स क्या होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जैसे ग्रेविटेशनल, जैसे वो मून और अर्थ में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसकी तरफ काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। टेंशन फोर्स जो था वो स्ट्रिंग वाले केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग, जो सेंटर को ढूंढ रहा है, जिसको सेंटर की तरफ जाना है। ठीक है, तो मतलब सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि किसी भी सर्कुलर मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियली होता है, और एक्सेलरेशन कहाँ होता है,
टुवर्ड्स द सेंटर होता है, एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।